Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. A very good evening, all of you. Good evening, Anil Kumar, Amit Mishra, Badal, Manish, Rohan, AM, Saurav, Brijesh, Neeraj, Kala Star, Saurav, Manorma, Chaudhary, Sarvesh, Mohini, Premanand, Vicky, Mr. Lok, Neeraj, Jitendra, Satish, Mohammed, Saroj, Uttam, Amrish, खुशी, एमडी, निखिल, मनीष, गुड, अभय, अमित, क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो भाई हम लोग कर रहे हैं अपनी रीजनिंग बुक की प्रैक्टिस, और रीजनिंग बुक की प्रैक्टिस में हम लोग 12 चैप्टर पढ़ चुके हैं। यह है 13वां चैप्टर, 13th चैप्टर है ना ये भैया, 13वां चैप्टर है। और 13वां चैप्टर है डाइस, जिसके 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, और आज 3rd लेक्चर है, तीसरा लेक्चर। और आज उम्मीद करेंगे, है ना, आज हम उम्मीद करेंगे कि आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर दें। आज इस चैप्टर का लास्ट डे होगा, और कल जो टॉपिक वाइज कल जो चैप्टर प्रैक्टिस किया जाएगा वो डाइस का ही नेक्स्ट चैप्टर है। और आप लोग जानते हैं डाइस का अगला चैप्टर कौन सा भैया? क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। तो डाइस का जो अगला चैप्टर है दैट इज क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। और आपको पता है कि इस बार जो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, हर सेट में एक क्वेश्चन क्यूब एंड क्यूबॉइड का पूछा गया था, और एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, हाँ जी, आमने सामने संख्याओं का अंतर 3 होगा तो ऐसी स्थिति में पासा किस प्रकार रखा जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा। अगर आमने सामने, है ना, अगर आमने सामने की स्थितियों में अंतर 3 होगा तो एक के पीछे क्या होगा बेटा? एक के पीछे 4 होगा, 1 और 4 का अंतर 3 है। 2 के पीछे क्या होगा? 2 के पीछे 5 होगा, 2 और 5 का अंतर 3 है। और 3 के पीछे क्या होगा? 3 के पीछे 6 होगा, क्योंकि 6 और 3 का अंतर 3 है। तो ये हमारा डाइस होगा, ये हमारा डाइस होगा, जिसमें आमने सामने की संख्याओं का अंतर 3 है। ठीक है, अगर मान लो 4 ऑप्शन आपके सामने है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, ऐसा कौन सा पासा है जिसमें आमने सामने की संख्याओं का अंतर 3 है? ऐसा कौन सा पासा है जिसमें आमने सामने की संख्याओं का अंतर 3 है और आपको एक पासा छांटना पड़े? तो आप अपना पासा कैसे छांटोगे? आप अपना पासा कैसे छांटोगे? ठीक है, अगर आपको एक ऐसा पासा छांटना पड़े, है ना, इनमें से ऐसा कौन सा पासा हो सकता है जिसमें आमने सामने की संख्याओं का अंतर 3 है? तो बेटा वो पासा कौन सा बनाया जा सकता है? वो पासा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी बनाया जा सकता है, क्योंकि बेटा 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, एक साथ नहीं आ सकते। 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, एक साथ नहीं आ सकते। 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत है, एक साथ नहीं आ सकते। बस हो गया क्वेश्चन, तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए साहब, तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स में। पिछले 2 लेक्चर्स में ये सारे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, और हमने 85 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, 85 क्वेश्चन की। लेकिन उन 85 क्वेश्चन में बीच के कुछ क्वेश्चन थे जो हमने छोड़ दिए थे, है ना, ये वाले क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 59 तक तो हमने कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 60 से हमने छोड़ दिए थे। 60, 61, 62, 60 से लेके 63, है ना, 60 से लेके 63 तक के क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे। फिर हमने दोबारा से ये 64, 65, 66, 67, 68 ये सारे क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस कर ली थी, और कुल मिला के हम लोग पहुंच गए थे 85 क्वेश्चन, यहां तक हम पहुंच गए थे, है ना। तो कल जो हमने क्वेश्चन छोड़े थे, पहले तो उन क्वेश्चन को हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कल इसलिए छोड़ने पड़े थे कि क्योंकि वो कल क्वेश्चन ना आपको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में दिखाई दे रहे थे, है ना। अब आपको जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है वो दोनों ही लैंग्वेज में दिखाई देंगे। चलिए साहब, इसलिए ये कल क्वेश्चन छोड़े गए थे। अब आप बनाओ बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। एक ऐसा पासा है ना, इफ 1 इज एडजेसेंट टू 2, 3 एंड 5, यदि एक जो है 2, 3 और 5 के निकट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। तब इनमें से कौन सा कथन बेटा 100% ट्रू होगा? जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ जी, इफ इफ 1 इज एडजेसेंट टू 2, 3 एंड 5, यदि एक बेटा 2, 3 और 5 के निकट है। अच्छा, अगर एक जो है 2, 3, 5 के निकट है, तो एक के विपरीत कौन सी सरफेस होगी? फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 1। सर, एक के विपरीत कभी 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 2, 3, 5 तो एक के साथ जुड़ा हुआ है। डाइस में जो एडजेसेंट सरफेस होती है वो कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं जाती, है ना। अगर डाइस में बेटा 3 की एडजेसेंट 4 है, तो 4 जो है ना वो कभी भी 3 के अपोजिट नहीं आ सकता। तो अगर 1 की एडजेसेंट 2, 3, 5 है, तो 2, 3, 5 में से कोई भी 1 के अपोजिट नहीं आएगा। तो 1 के अपोजिट आएंगे बचे हुए नंबर कौन कौन से? ईदर 4 और 6। या तो 1 के अपोजिट 4 होगा, या 1 के अपोजिट 6 होगा। तो 4 इज एडजेसेंट टू 6,
सर अगर 4 और 6 में से कोई नंबर 1 के अपोजिट है तो 100% 4 और 6 एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे, 100%। क्यों होंगे? क्योंकि ये खुद एक दूसरे के अपोजिट नहीं जा सकते। तो डाइस में जो नंबर एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं। जैसे ये 1 है, 1 के अपोजिट 4 है, तो बेटा 1 के अपोजिट 5 नहीं है, नहीं है ना, तो 1 के अपोजिट अगर 5 नहीं है तो 5 पक्का ना 1 को टच कर रहा होगा। देखो कहीं ना कहीं टच कर रहा होगा, ये टच कर रहा है। 1 के अपोजिट 2 नहीं है तो बेटा 2 भी 1 को टच कर रहा होगा। 1 के अपोजिट 3 नहीं है तो 3 भी 1 को टच करेगा। तो डाइस में जो नंबर अपोजिट नहीं होते वो उसको टच करने लगते हैं। तो 4 और 6 अगर एक दूसरे के अपोजिट नहीं है तो डेफिनेटली एक दूसरे को टच करेंगे। सॉरी, 2 इज एडजेसेंट टू 5। बेटा 2 इज एडजेसेंट टू 5 ये पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 1 इज एडजेसेंट टू 6, 1 इज एडजेसेंट टू 6 ये पॉसिबिलिटी है, 1 6 के एडजेसेंट भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। 1 इज एडजेसेंट टू 4, 1 इज एडजेसेंट टू 4 ये भी पॉसिबिलिटी है, 1 एडजेसेंट भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है 4 के। हाँ जी, बनाओ बेटा, जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से। यदि 1 2 के विपरीत है और 3 और 4 के निकट है, इफ 1 इज अपोजिट टू 2, इफ 1 इज अपोजिट टू 2, देखो 1 अगर यदि 1 2 के विपरीत है, इफ 1 इज अपोजिट टू 2, इफ 1 इज अपोजिट टू 2 एंड एडजेसेंट टू 3 एंड 4, इसकी हमें जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? अगर 1 2 के विपरीत है तो आप मुझे बता सकते हो 1 के निकट कौन कौन सी सरफेस है? सर अगर 1 2 के विपरीत है तो 1 के निकट बेटा 2 को छोड़कर सारी सरफेस है, 3 4 5 6, ये चारों ही सरफेस बेटा 1 के निकट होंगी। 2 के निकट क्या है? सर 2 के निकट भी ये चारों सरफेस है 2 के, है ना। एडजेसेंट टू 2 क्या होगा? 1 को छोड़कर, तो 1 को छोड़कर यानी कि 3 4 5 6, ये हमें पता चल गया। चलिए अब हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू? तो 2 इज एडजेसेंट टू 6, 2 इज एडजेसेंट टू 6, सर 2 इज एडजेसेंट टू 6 100% ट्रू है। 3 इज एडजेसेंट टू 4 पॉसिबिलिटी है। 4 इज एडजेसेंट टू 6 पॉसिबिलिटी है, अपोजिट भी हो सकते हैं। 3 इज एडजेसेंट टू 5 पॉसिबिलिटी है, ये अपोजिट भी हो सकते हैं। अगेन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अगेन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। यदि 2 3 के विपरीत है ना, यदि 2 3 के विपरीत है और 4 और 6 के निकट है, इफ 2 इज एडजेसेंट टू 3, इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सॉरी, इफ 2 इज अपोजिट टू 3। अच्छा मुझे बताओ अगर 2 3 के विपरीत है तो 2 के निकट कौन कौन सी सरफेस है? सर 3 को छोड़कर सभी 2 के निकट है, 1 4 5 6। अगर मैं पूछूं 3 के निकट कौन कौन सी सरफेस है, 3 के निकट कौन कौन सी सरफेस है, तो भैया 2 को छोड़कर सभी 3 के निकट है, 1 4 5 6, है ना, 1 4 5 6। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू? बताओ बेटा। कुछ बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, कुछ सी आंसर दे रहे हैं, कुछ डी आंसर दे रहे हैं। ऐसा तो मत करो भाई। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अनुपम कुमारी, है ना, अभय कुमार, बहुत बढ़िया। हर्ष, लेकिन कुछ बच्चों का सी भी आंसर है, कुछ का डी आंसर है, कुछ तो ए भी आंसर दे ही रहे हैं, यानी कि इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है आपको, है। 1 इज अपोजिट टू 5, बेटा 1 5 के अपोजिट है, ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी 1 5 के अपोजिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, है ना, ये पॉसिबिलिटी है, ये डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं है। 4 इज अपोजिट टू 6, 4 इज अपोजिट टू 6 ये भी पॉसिबिलिटी है ना। 4 6 के विपरीत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम डिसाइड नहीं कर सकते। अच्छा कुछ बच्चे सी हैं बट मेजोरिटी का आंसर डी है। चलो देखते हैं। 4 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 6, 4 इज एडजेसेंट टू 2 एकदम 100% ट्रू है। 4 इज एडजेसेंट टू 2, है ना। जो 4 है वो 2 के निकट है, ये एकदम बात 100% सत्य है। लेकिन 4 इज एडजेसेंट टू 6, 4 इज एडजेसेंट टू 6, है ना, 4 इज एडजेसेंट टू 6 ये पॉसिबिलिटी है। तो जो सी स्टेटमेंट है ना वो पूरे तरीके से सही नहीं है, वो आधा सही है। भाई 4 2 के निकट है, ये बात तो 100% ट्रू है, लेकिन 4 6 के निकट है कि नहीं है ये नहीं पता हमें, क्योंकि 4 6 के निकट भी हो सकता है, 4 6 के विपरीत भी हो सकता है। तो ये भी बात आधी सही आधी गलत हो, मतलब आधी पॉसिबिलिटी है। एंड 1 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 3, देखो 1 इज एडजेसेंट टू 2 100% ट्रू है, 1 इज एडजेसेंट टू 3 ये भी ट्रू है। तो जो एक नंबर है वो 2 और 3 दोनों के निकट है, ये बात एकदम 100% ट्रू है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए यहां पर बेटा डाइस की 6 फिगर आपके सामने है। यहां पर डाइस की कितनी फिगर आपके सामने? 6 फिगर आपके सामने है। 6 डाइस विद डिफरेंट अपर फेस इरेज्ड आर एज शोन।
मतलब 6 पासे दिखाए गए हैं जिसकी ऊपरी सतह है ना मिटा दी गई है, जिसकी ऊपरी सतह है मिटा दी गई है। चलिए साहब, है ना। द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑन द अपोजिट फेसेस इज 7। इसका मतलब समझते हो, द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑन द अपोजिट फेसेस इज 7। इसका मतलब है दीज ऑल आर स्टैंडर्डाइज, ये सारे के सारे ना मानक पासा है। दीज ऑल आर स्टैंडर्डाइज, ये सारे के सारे हमारे मानक पासा हैं भैया। 6 पासे आपके सामने हैं जिनकी ऊपरी सतह गायब है, लेकिन ये 6 के 6 सारे के सारे मानक पासा हैं। तो अब इस फिगर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। हाँ जी, दिल्ली में बहुत तेज तूफान आ चुका है, बहुत भयंकर तूफान आया है, अचानक से मौसम बदल गया है, दिल्ली का मौसम बिगड़ गया है अचानक से, बहुत भयंकर लेवल पे तूफान दिल्ली में पहुंच चुका है ना। बस हम शुक्र कर रहे हैं कि हमारा वाईफाई कनेक्शन फेल ना हो जाए। तूफान लेकिन बहुत तेज आया है। हाँ चलिए साहब, यदि पासा 1, 2 और 3 के निचली सतह पर बिंदुओं की संख्या सम है, इफ द डाइस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस। ये क्या कह रहे हैं कि जो डाइस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है ना, जो डाइस हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है ना, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डाइस हैं, इनके बॉटम फेसेस पे जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो इवन है। अच्छा, अब आप ये पता कैसे चलाओगे कि इनके बॉटम सरफेस पे कौन कौन सी नंबर ऑफ डॉट्स हैं? सर ये स्टैंडर्डाइज है। सर स्टैंडर्डाइज में 5 के अपोजिट 2 होता है, 6 के अपोजिट 1 होता है। तो मेरे दोस्त 5 के पीछे 2 चला गया, 6 के पीछे 1 चला गया। अब हमारे पास 2 नंबर बचे। 5 के पीछे 2 चला गया, 6 के पीछे 1। अब हमारे पास 2 नंबर बचे, 3 और 4। तो बेटा 3 और 4 में जो इवन नंबर है वो 4, तो 4 नीचे आएगा, 3 ऊपर आएगा, क्योंकि नीचे की सतहों पर बिंदुओं की संख्या क्या है? सम। ठीक है बेटा, 3 और 5 हमारे सामने, 3 के पीछे 4 चला गया, 3 के पीछे 4 चला गया, 5 के पीछे 2। अच्छा, 3 4 5 2 चले गए, बचा क्या? 6 1, है ना। 3 4 5 2 बच चला गया, बचा 6 1। 6 1 में इवन क्या है? 6, तो 6 नीचे आ गया, 1 ऊपर आ गया, है ना। 2 5 6 1, 2 5 6 1 चला गया, 2 5 6 1 चला गया, तो बचा क्या? 3 4। सर 2 5 6 1 चला गया, बचा 3 4। 3 4 में इवन क्या है? 4 नीचे 3 ऊपर। चलिए साहब, तो ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की संख्या का कुल योग क्या है? तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस। तो टॉप फेसेस पे बेटा टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितनी है? 3 + 1 + 3, 3 + 1 + 3 दैट इज 7 इज द राइट आंसर। एक बच्चा 14 आंसर दे रहा है। भैया कैसे 14 आंसर दे रहे हो तुम बाबू, कैसे 14 आंसर दे रहे हो? चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो, फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दो, है ना। इफ द डाइस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस, इफ द डाइस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस, इसके बॉटम फेसेस पे ना इवन नंबर ऑफ डॉट्स हैं। एंड द डाइस 4 5 6 हैव ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस। तो जो डाइस है ना 4 5 6, है ना, इसके जो टॉप फेसेस है, इस पे जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो ऑड है। तो टॉप फेसेस पे ऑड है 4 5 6 पर, और इवन नंबर ऑफ डॉट्स हैं 1 2 3 पर। ठीक है, बॉटम फेसेस पे इवन नंबर ऑफ डॉट्स हैं 1 2 3 पे, और 4 5 6 के जो टॉप सरफेस हैं इस पे नंबर ऑफ डॉट्स बेटा ऑड है। हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सर 5 के पीछे 2, 6 के पीछे 1, 5 2 6 1, बचा क्या? 3 4। 3 4 में इवन नंबर ऑफ डॉट है 4, तो बेटा 4 नीचे आएगा, 3 ऊपर आएगा। अच्छा, 3 4 5 2, 3 के पीछे 4 चला गया, 5 के पीछे 2 चला गया, बची कौन कौन सी डॉट हमारी? 6 और 1। 6 और 1 में इवन क्या है? 6, तो 6 नीचे आएगा, 6 नीचे आएगा, 1 ऊपर आएगा। अच्छा, 2 के पीछे 5, 6 के पीछे 1, 2 5 6 1, बचा गया 3 4। 3 4 में इवन क्या है? 4, तो बेटा 4 नीचे आएगा, तो 3 ऊपर आएगा। अच्छा, 5 2 3 4, 5 2 3 4, 5 2 3 4 हटा दो, बचा गया 6 1। भैया 5 2 3 4 हटा दो, बचा 6 और 1। 6 और 1 में बेटा ऑड नंबर ऑफ डॉट क्या है? 1, तो 1 आ जाएगी ऊपर। 6 1 5 2, बचा क्या? 3 4। 3 4 में ऑड क्या है? 3, 3 आ जाएगी ऊपर। 4 के पीछे 3 चला गया, 2 के पीछे 5, 4 3 2 5, बचा 6 1। 6 1 में ऑड क्या है? 1 ऊपर आ गए। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन पूछा है देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स
टोटल नंबर ऑफ टॉप फेसेस डॉट्स बिटवीन दीज टू सेट। बेटा इस सेट की टॉप फेसेस पे कितनी डॉट्स हैं? 7। इस सेट की टॉप फेसेस पे कितनी डॉट्स हैं? 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 7 और 5 का डिफरेंस कितना होगा? 7 और 5 का डिफरेंस होगा 2। 2 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। 3 नहीं होगा बेटा, 3 आंसर नहीं होगा, 2 होगा। 2 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त? हाँ जी। चलिए साहब इस क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से। यदि विषम संख्या वाले पासों में निचली सतह पर बिंदुओं की संख्या विषम है। अब आप सोच रहे होंगे ये विषम संख्या वाले पासे कौन से हैं? विषम संख्या वाले पासों में निचली सतह पर बिंदुओं की संख्या विषम है। तो भाई साहब ये विषम संख्या वाले पासे कौन से हैं? हैं? वीओडी से अगर कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो अब मेरे जो टेलीग्राम चैनल पे 100 प्रैक्टिस सेट है ना, आप उन 100 प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस लगा लो। जो कंबाइंड प्रैक्टिस सेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिए हुए हैं 100, वो डाउनलोड कर लो टेलीग्राम चैनल से और उसकी प्रैक्टिस करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दिखाई दे रही है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, है ना? हाँ जी। इफ द ऑड नंबर डाइस हैव ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस। ये बताओ विषम संख्या वाले पासे कौन से हैं? सर विषम संख्या वाले पासे हैं 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। हाँ 8 बजे वाली प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, वो प्रैक्टिस बाद में कंटिन्यू होगी सीपीओ के एग्जाम से कुछ दिन पहले। तो जो ऑड नंबर डाइस हैं हमारे वो हैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। और ऑड नंबर डाइस की जो बॉटम सरफेस है ना उस पे जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो ऑड है। ये कह रहे हैं ऑड नंबर डाइस हैव ऑड नंबर ऑफ डॉट्स एट देयर बॉटम फेसेस। तो ऑड नंबर डाइस हो गए बेटा, 1 नंबर ऑड होता है, 3 नंबर ऑड होता है, 5 नंबर ऑड होता है और इसके बॉटम फेसेस पे ऑड नंबर है। तो बेटा 5 के पीछे 2 चला गया, 6 के पीछे 1, 5 2 6 1 बचा क्या? 3 4। 3 4 में ऑड क्या है? 3 नीचे 4 ऊपर, है ना? 2 के पीछे 5, 6 के पीछे 1 बचा क्या? 3 4। 3 4 में ऑड क्या है? 3 नीचे 4 ऊपर, है ना? 5 2 3 4 सॉरी 6 1 5 2 अगेन 3 4 बचा, 3 4 में 3 नीचे 4 ऊपर। तब क्या पूछा है? तब इन पासों के ऊपरी सतह पर बिंदुओं की संख्या का कुल योग क्या होगा? देन फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस ऑफ दीज डाइस। तो बेटा कुल सतहों, ऊपरी सतहों पर संख्या का कुल योग कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट। यदि सम संख्या वाले पासों के ऊपरी सतह पर बिंदुओं की संख्या सम है, इफ द इवन नंबर डाइस। अब आप ये बताओ इवन नंबर डाइस कौन कौन से होंगे? सर ऑड नंबर डाइस हो गए फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। तो इवन नंबर डाइस कौन से होंगे? इवन नंबर डाइस होंगे 2 4 6। इवन नंबर डाइस हो गए हमारे 2 4 6। और इवन नंबर डाइस में क्या कह रहे हैं? यदि सम संख्या वाले पासों के ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की संख्या सम है, इफ द इवन नंबर डाइस हैव इवन नंबर ऑफ डॉट ऑन देयर टॉप फेसेस। तो इनके टॉप फेसेस पे जो नंबर ऑफ डॉट्स है वो इवन है, इवन। तो बताओ कौन कौन सी डॉट्स होंगी बेटा, जल्दी से बताओ कौन कौन सी डॉट्स होंगी इनके टॉप सरफेस पे? 3 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2, 3 4 5 2 बचा क्या? 6 1। 6 1 में इवन क्या है? 6। 5 2 3 4, 5 2 3 4 बचा क्या? 6 1। 6 1 में इवन क्या है? 6, है ना? 4 3 5 2 बचा क्या? 6 1। 6 1 में इवन क्या है? 6। देन टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस ऑफ दीज डाइस। तो बेटा इन पासों के ऊपरी सतह पर कुल संख्या का योग कितना हो जाएगा? 6 + 6 + 6 दैट इज 18 इज द राइट आंसर। और कल हम कर चुके थे पूरे 85 क्वेश्चन। तो फाइनली बेटा पूरे 85 क्वेश्चन हो चुके हैं अब कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 86 से। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 86 पे। फटाफट कुछ ही सेकंड्स में आंसर देना, कुछ ही सेकंड्स में, है ना? चुटकी बजाते ही। एक ही पासे के 3 चित्र दिए गए हैं। फाइंड द आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द फेस अपोजिट टू 6। 6 के विपरीत पता लगाना। 6 के विपरीत बेटा 2 कॉमन ट्रिक का यूज करो। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6 के विपरीत 4 हो जाएगा। अगेन, है ना? जब सीट्स पे 5 है तो नीचे क्या है? फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 5। 5 के अपोजिट पता लगाओ। 5 के अपोजिट बेटा 5 के अपोजिट क्या होगा? फटाफट से पता लगाओ। 2 कॉमन ट्रिक में यहाँ पे लगा सकता हूँ, है ना? 2 3 2 3 कट गया, 2 3 2 3 कट गया। 5 के अपोजिट क्या होगा? 5 के अपोजिट 4 होगा। 5 के अपोजिट 4 होगा। ठीक है, संख्या 4 के विपरीत क्या दिखाई देगी? फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4। बेटा 1 कॉमन ट्रिक लगाओ। 1 कॉमन ट्रिक 3 1 2 3 4 6। तो 3 के बाद 1, 3 के बाद 4। तो 4 के अपोजिट क्या होगा? 4 के अपोजिट 1 होगा। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 3। 3 के विपरीत क्या होगा?
3 के विपरीत क्या होगा? कौन सी ट्रिक लगा सकते हैं सर हम यहाँ पे? अपोजिट टू 3 क्या होगा सर? 1 2 हटा दो, 3 के अपोजिट क्या होगा? 5। आज की क्लास में है ना, सबसे लास्ट में मैंने 3 4 क्वेश्चन ऐड किए हैं, और वो 3 4 क्वेश्चन ऐसे ऐड हैं जो अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं। शायद ही आपने डाइस में ऐसे क्वेश्चन बनाए होंगे, और वो 3 4 जो क्वेश्चन है वो मेरी बुक में भी नहीं है, वो मैंने कल ही बनाए हैं रात को, और कल रात को बनाए हैं, और आज उन 4 क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है सबसे लास्ट में। वो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, वो 2023 मेरी जो रीजनिंग की बुक है वो उस बुक में भी क्वेश्चंस नहीं है, वो अलग से ऐड किए गए हैं। तो वो सबसे लास्ट में मैं आपको कराऊंगा उन क्वेश्चंस को। और तुम एक बात बताओ, सारे के सारे गधे हो गया 1 नंबर के। लाइव तुम देख रहे हो क्लास है, और लाइक तुम पे हो नहीं रहा। एटलीस्ट भैया जो बच्चा लाइव है वो तो लाइक कर दे, और अगर तुम क्लास लाइक नहीं कर पा रहे तो तुम लाइव क्यों हो? हैं भैया, लाइव तो तब हो ना जब आप हमें लाइक कर रहे हो, और अगर लाइक कर रहे हो तो वो दिखाओ तो सही लाइक करते हुए। हैं क्यों भाई? निम्नलिखित चित्रों का अध्ययन करें और 2 के विपरीत संख्या पता लगाएं। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 2। 2 के अपोजिट क्या होगा भैया? 2 के अपोजिट सर 2 कॉमन ट्रिक का यूज कर लेंगे। 6 3 6 3 को हटा दो, 6 3 6 3 को हटा दो, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एक पासा 3 बार फेंका जाता है जमीन पे, है ना, 3 बार फेंका जाता है, फेंक दिया उसको 3 बार जमीन पे, फिर क्या हुआ? 2 के विपरीत पता लगा। 2 के विपरीत क्या है? तो भैया 2 के विपरीत पता लगाना है। चलिए, तो इसमें तो मुझे लग रहा है 1 कॉमन ट्रिक का ही यूज करना पड़ेगा। 1 कॉमन ट्रिक का ही यूज करना पड़ेगा। 2 2 सर 2 के अपोजिट वो नंबर होगा जो नंबर हमें दिख नहीं रहा है 1 से लेकर 6 तक। कौन सा नंबर नहीं दिख रहा? 5। तो 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2 होगा। 2 के विपरीत क्या है? 2 के विपरीत सर 1 कॉमन ट्रिक का यूज होगा। 5 के पीछे 2, 5 के पीछे क्या है? 1। तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा? 2 के विपरीत 1 आ जाएगा, है ना। डी के विपरीत क्या होगा? डी के विपरीत क्या होगा सर? डी के विपरीत तो यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक का हम यूज कर सकते हैं। सी बी हटा दो। डी के विपरीत क्या होगा? डी के विपरीत, डी के विपरीत ए होगा। डी के विपरीत ए होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत क्या होगा? तो भाई साहब 2 के विपरीत क्या होगा? बताओ कौन सी ट्रिक लगाएंगे? कौन सी ट्रिक लगाएंगे 2 के विपरीत? सर 2 कॉमन ट्रिक का यूज कर सकते हैं। 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत 6 होगा। 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत क्या होगा? कौन सी ट्रिक लगा सकते हैं? 1 कॉमन ट्रिक का यूज कर सकते हैं। 3 के पीछे 2 है, 3 के पीछे क्या है? 6। तो 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत 6 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत क्या होगा? बताओ 3 के विपरीत हम पता कैसे लगाएं? 3 के विपरीत कैसे पता लगाएं? 3 के विपरीत कहीं भी 2 कॉमन ट्रिक लग सकती है। ऐसा 2 कॉमन ट्रिक नहीं लग पा रही कहीं भी, तो यहाँ तो हमें 1 कॉमन ट्रिक का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा 3 के विपरीत के लिए। 1 कॉमन ट्रिक का ही इस्तेमाल करो 3 के विपरीत के लिए। बेटा 2 के पीछे 3 है, 2 के पीछे क्या है? 4। तो 3 के विपरीत क्या हो गया? 3 के विपरीत 4 हो गया, है ना। हाँ जी, 3 के विपरीत 4 हो गया। दिए गए पासे में 10 सबसे नीचे, तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी? 10 के विपरीत क्या है बेटा? 10 के विपरीत क्या है? 2 4 10, 6 8 12। 10 के विपरीत बेटा, 10 के विपरीत 6 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। यहाँ पे नो कॉमन ट्रिक लगेगी, और नो कॉमन ट्रिक में कोई भी संख्या किसी की भी विपरीत जा सकती है। कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। 2 के विपरीत क्या है? 2 के विपरीत क्या है? तो भैया 3 6 3 6 2 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 के विपरीत क्या है? 2 के विपरीत 5 है ना। 6 के विपरीत क्या है? ये बताओ 6 के विपरीत क्या है? 6 के विपरीत, 6 के विपरीत, हाँ जी, कहीं भी 2 कॉमन ट्रिक का यूज कर सकते हो 6 के विपरीत पता करने के लिए। कहीं पर 2 4 हो या 4 5 हो। सर 2 4 है, तो बस 2 कॉमन ट्रिक से पता लगा लो 6 के विपरीत क्या है? 6 के विपरीत 1 है। 6 के विपरीत 1 है। 2 के विपरीत क्या है? 2 के विपरीत क्या है? तो कहीं पर 3 और 6 है, 3 और 6 नहीं है। तो बस यानी कि 1 कॉमन ट्रिक का यूज होगा। अब 1 कॉमन ट्रिक के लिए आप इन दोनों फिगर का इस्तेमाल करो, है ना। 3 के आगे 2 है, 3 के आगे 5 है। 3 के आगे 2, 3 के आगे 5, तो 2 के विपरीत क्या है? 2 के विपरीत 5 है। चलिए साहब, तो फिर से तुम्हारा नो कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन ट्रिक की प्रैक्टिस दोबारा से हो चुकी है। अब हम चलते हैं ओपन डाइस की तरफ। अब आप ओपन डाइस के क्वेश्चन देखोगे। ओपन डाइस देखो, हमें पता है क्लोज डाइस को सॉल्व करने की 3 ट्रिक थी। क्लोज डाइस को सॉल्व करने की 3 ट्रिक थी। नो कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक, है ना, और 2 कॉमन ट्रिक। ये 3 ट्रिक से दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है क्यूबिक फॉर्म का।
डाइस का क्यूबिक फॉर्म का जो भी क्वेश्चन है इन तीनों ट्रिक से सॉल्व हो सकता है। कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए डाइस में, टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड आल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिखती है ना कभी एक साथ छिप सकती है ना। हाँ जी। अच्छा, ओपन फिगर को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। ओपन फिगर दो मेथड से सॉल्व होता है। क्यूबिक जो फॉर्म है ना डाइस की, क्यूबिक फॉर्म यानी कि क्लोज फॉर्म, वो तो इन तीन ट्रिक से सॉल्व होती है। ओपन फॉर्म दो मेथड से सॉल्व होता है। ईच अल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, जितनी भी अल्टरनेट सर्फेस है वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। और दूसरा जी मेथड, दूसरा कौन सा होता है, जी मेथड, है ना। जी मेथड हम लगाते हैं, दूसरा जो है वो है जी मेथड। पहला अल्टरनेट, दूसरा जी। तो यहाँ पे तो अल्टरनेट मेथड यूज हो जाएगा, है ना। विच वन इज अपोजिट टू, विच वन इज अपोजिट टू वन, वन की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है, वन की अल्टरनेट सरफेस है 3, वन की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है 3। बेटा दो के विपरीत क्या है, दो की अल्टरनेट सरफेस। मुश्किल से आपको 2 या 3 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। दो की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है, दो की अल्टरनेट सरफेस है 5। अल्टरनेट का मतलब समझ रहे हो, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक। चार के विपरीत क्या है, तो बेटा चार की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है, चार की अल्टरनेट सरफेस है 2, चार की अल्टरनेट सरफेस है 2। तीन की विपरीत क्या है बेटा, तीन की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है, तीन की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है सर, तीन की अल्टरनेट सरफेस है 1, तीन की अल्टरनेट सरफेस है 1, है ना। अब बताओ कौन सा विकल्प सही है। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही हैं या एक साथ छिप गई हैं। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही हैं या एक साथ छिप गए, है ना। हमें पता है सर इस फिगर में डॉलर के अपोजिट क्या होगा, डॉलर के अपोजिट ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल के अपोजिट डॉलर होगा। हैश के अपोजिट क्या होगा सर, हैश के अपोजिट परसेंटेज होगा, परसेंटेज के अपोजिट हैज होगा। फिर ये जो एट द रेट कॉपीराइट बचे ये डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बताओ सर, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती एट द रेट कॉपीराइट, है ना। एट द रेट डॉलर परसेंटेज, एट द रेट डॉलर ट्राइंगल, डॉलर ट्राइंगल दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। सर हैज और परसेंटेज दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। तो दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, सारे ऑप्शन हटा दो, जो बचा वो आंसर। अगर मान लो ये वाली ट्रिक से ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं होते तब हम कौन सा मेथड यूज करते हैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए, फिर हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए रोटेशन मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करते हैं, रोटेशन मेथड। अगर इस ऑप्शन से ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं होते तब हम यूज करते हैं रोटेशन मेथड, है ना। हाँ जी। चलिए साहब, वैलिडिटी वैलिडिटी कुछ नहीं पड़ती बेटा। एम के अपोजिट क्या होगा, एम के अपोजिट टी होगा, टी के अपोजिट एम होगा, है ना। एस के अपोजिट क्या होगा सर, एस के अपोजिट डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू के अपोजिट एस होगा। और ये जो लेटर एन बचा इसके अपोजिट क्या होगा सर, एन के अपोजिट क्यू, क्यू के अपोजिट एन होगा। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रहे हैं, एस क्यू डब्ल्यू, एस क्यू डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं देख सकते, एम एन एस, है ना, एम एन क्यू। सर एन और क्यू दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, एम एन टी। सर एम और टी दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं देख सकते। बहुत बढ़िया, सॉल्व करो इस डाइस को बेटा। कौन से मेथड से सॉल्व करोगे सर, अल्टरनेट मेथड से। 2 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 2, 2 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 2, अल्टरनेट मेथड से। लेकिन हमसे पूछा क्या है, एक के विपरीत क्या है, तो यहाँ पे हम जी मेथड यूज कर सकते हैं। एक के विपरीत क्या होगा बेटा, एक के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 1 होगा। एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत 5, 5 के विपरीत 1, अल्टरनेट मेथड। हाँ जी बेटा, जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो डेफिनेटली ये फिगर भी फोल्ड होकर डाइस की शेप देता है ना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, ये फिगर भी फोल्ड होकर डाइस की ही शेप देता है। आपको लग रहा होगा कि सर ये फिगर फोल्ड होकर डाइस की शेप कैसे दे सकता है। देखो ये रहा फिगर, जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे ना तो ये फिगर भी फोल्ड होकर आपको एक क्यूबिक फॉर्म बनाएगा, देखो लाइक दिस। और ये जो चारों छोटे छोटे त्रिभुज है ना, ये चारों छोटे छोटे त्रिभुज कंबाइंड होकर एक सिंगल सरफेस बना लेते हैं, एक सिंगल सरफेस। तो ये फिगर भी फोल्ड होकर ना एक क्यूबिक फॉर्म ही आपको देता है, लाइक दिस। ठीक है जी हाँ। तो सबसे पहले बेटा इसमें अपोजिट सरफेसेस के बारे में पता करो। ए के अपोजिट सी है, सी के अपोजिट ए है भैया, ए की अल्टरनेट सी, सी की अल्टरनेट ए हो गई, डी की अल्टरनेट ई, ई की अल्टरनेट डी हो गई।
और ये जो लेटर बी है ना, बी, इसके अपोजिट क्या होगा, इन चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रही हैं। सर ए सी, ये दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती है ना। और आपकी कहानी है सी डी और बी और नंबर्स, ये दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, अब हमारे पास ये दो ऑप्शन बच गए, इन दोनों में से एक ऑप्शन सही है, एक गलत है। अब हम कैसे डिसाइड करें कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा ये बताओ कि आपको ओपन फिगर में 1 2 3 4 कैसे दिखाई दे रहा है। सर ओपन फिगर में 1 2 3 4 की जो डायरेक्शन है वो हमें कैसे दिखाई दे रही है, क्लॉकवाइज। देखो 1 2 3 4 हमें घड़ी की दिशा में दिखाई दे रहा है ना, 1 2 3 4 हमें घड़ी की दिशा में दिखाई दे रहा है ना। 1 2 3 4 हमें घड़ी की दिशा में दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। और जैसे ही मैं देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ये क्लॉकवाइज है। अब जैसे ही मैं फिगर को फोल्ड कर दूंगा, देखना अब जादू क्या होगा। जादू ये होगा, अब आप 1 2 3 4 की रोटेशन चेक करना। अब आपको 1 2 3 4 की रोटेशन क्या दिखाई दे रही है। सर अब जो 1 2 3 4 की रोटेशन है ना, वो क्लॉकवाइज नहीं होगी, वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। देखो ध्यान से, है 1 2 3 4 की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। देखो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो लेटर्स की रोटेशन है ना, ये लेटर्स की रोटेशन तो सेम रहेगी। अगर ये एंटी क्लॉक है तो फोल्ड होने पर भी एंटी क्लॉक रहेंगे। लेकिन ये जो छोटे छोटे त्रिभुज की रोटेशन है ना, ये पलट जाती है अगर, है ना। आप देखो 1 2 3 4 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है घड़ी की दिशा, जैसे ही इसको मैं फोल्ड कर दूंगा, फोल्ड करते ही जो हमारी 1 2 3 4 की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉक हो जाएगी, घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी, घड़ी की विपरीत दिशा। तो बस अब यहां पर देखो, यहां पर 1 2 3 4 क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो हमें 1 2 3 4 एंटी क्लॉक दिखना चाहिए। सर 1 2 3 4 एंटी क्लॉक ऑप्शन डी में है, ना कि ऑप्शन सी में। इसमें 1 2 3 4 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और यहाँ भी 1 2 3 4 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, जबकि डायरेक्शन पलट जाती है, जबकि डायरेक्शन हमारी पलट जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अंदर वाली डायरेक्शन तो सेम रहेगी, जैसे बेटा डीबीसी की डायरेक्शन एंटी क्लॉक है, तो बेटा डीबीसी तो एंटी क्लॉक ही दिखेगा, डीबीसी तो एंटी क्लॉक दिखेगा। ये वाली डायरेक्शन तो सेम रहेगी, लेकिन बाहर वाली डायरेक्शन पलट जाती है, बाहर वाली डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, रिवर्स रिवर्स स्विंग कर जाती है। चलिए साहब इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दो। जब मैं इस फिगर को फोल्ड करूंगा तो कौन कौन से फिगर बनने की संभावना है, कौन कौन से फिगर बनने की संभावना है। सर जब ये फोल्ड हो गया ना, ये जो चार छोटे छोटे ट्राइंगल है ना, ये जो चार छोटे छोटे ट्राइंगल है ना, ये मिलकर जो सरफेस बनेगी ना, उसमें ये दो अपोजिट होंगे। ये जो चार छोटे छोटे त्रिभुज है ना, उसमें ना ये दो अपोजिट भरे हुए होंगे, जबकि ये वाली सरफेस मुझे नहीं दिख सकती, है ना। अच्छा ये वाली सरफेस किसके अपोजिट होगी, ये वाली सरफेस बेटा ए के अपोजिट होगी, ए के। ये वाली सरफेस किसके अपोजिट होगी, ए के अपोजिट होगी। और दो विपरीत सतह है, दो विपरीत सतह बेटा कभी भी एक साथ छिप नहीं सकते, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ छिप नहीं सकते। इन दोनों में से डेफिनेटली एक सरफेस का दिखना जरूरी है, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ छिप नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पर ये दोनों फिगर बनाई जा सकती हैं, कोई दो राय नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ओनली 2 गलत, ओनली 3 गलत, ऑल गलत, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस अबव, नन ऑफ दिस। मुश्किल से 2 4 बच्चों का क्वेश्चन ठीक है। नन ऑफ दिस का मतलब पता है क्या है, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि ये और ये दोनों ही फिगर बनाई जा सकती हैं, दोनों में कोई कमी नहीं है ना। सेकंड और थर्ड दोनों ही फिगर बनाई जा सकती है, दोनों में कोई कमी नहीं है। इसका जो आंसर है वो है ओनली सेकंड एंड थर्ड, और ओनली सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। समझ रहे हो, हम सी ऑप्शन को चूज नहीं कर सकते, ए को चूज नहीं कर सकते, बी को चूज नहीं कर सकते, ठीक। ऑप्शन डी को चूज करेंगे। जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर आपको डाइस की शेप देगा, 100% देगा, है ना। हाँ जी सर, मैं आपके सब्सक्राइबर बढ़ाने की बोलता हूं सभी स्टूडेंट को, आप हमारे लिए बहुत लकी हो सर।
हाँ जी, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे निक्की कुमारी। हाँ जी, बनाइए बेटा इस क्वेश्चन को। जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो डेफिनेटली एम और आर एक दूसरे के अपोजिट होंगे सर, 100% होंगे। पी के अपोजिट क्यू होगा, क्यू के अपोजिट पी होगा, 100% होगा। और ये जो लेटर टी है, टी टी, इसके अपोजिट क्या होगा सर, टी के अपोजिट होगा बाहर जो चारों बॉक्सेस को मिलाकर सरफेस बनेगी। बाहर जो चारों बॉक्सेस को मिलाकर सरफेस बनेगी वो लेटर टी के अपोजिट होगी। लेकिन बेटा यहाँ पर 1 2 3 4 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था। ये जो बाहर की 1 2 3 4 की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, जैसी फिगर फोल्ड होके क्यूब की शेप लेगा, फोल्ड होते ही ये डायरेक्शन पलट जाएगी। देखो जो 1 2 3 4 आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, जैसे फिगर को फोल्ड करके मैं एक डाइस की शेप दूंगा, अब आप जब 1 2 3 4 को देखोगे, अब आपको 1 2 3 4 की डायरेक्शन रिवर्स दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो बाहर वाली डायरेक्शन पलट जाती है ना। पहले तो ऑप्शन से एलिमिनेट करो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। ये वाला ऑप्शन तो देखते ही हटा दो, क्योंकि ये त्रिभुज तो बेटा आ ही नहीं सकते, ट्राइंगल तो आ ही नहीं सकते, है ना। ये दो ऑप्शन तो देखते ही हटा दो, ये ट्राइंगल तो आ ही नहीं सकते, ये आएगा ये, ठीक है। और पी टी, टी के विपरीत ये नंबर्स है, टी के विपरीत नंबर्स है, ये नंबर्स भी कभी एक साथ नहीं देख सकते। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमें ना नंबर्स की रोटेशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर नंबर्स की रोटेशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। अपोजिट टू 2 इज 4, अपोजिट टू 4 इज 2। दिल्ली में तो भैया तूफान आ रहा है, तूफान। 3 के पीछे 5 है, 5 के पीछे 3 है, ठीक है। तो 1 के पीछे 6, 6 के पीछे 1। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हैं। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हैं, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को हमें रोटेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सी ट्रिक लगानी पड़ेगी इसमें, इसको सॉल्व करने के लिए रोटेशन मेथड, है ना, रोटेशन मेथड हमें अप्लाई करना पड़ेगा, रोटेशन मेथड हमें अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ जी, रोटेशन मेथड अप्लाई कर दो बेटा, रोटेशन मेथड। कैसे सर, रोटेशन मेथड कैसे होता है सर, 1 2 3 क्लॉकवाइज है तो फिगर फोल्ड होने के बाद 1 2 3 क्लॉकवाइज ही दिखाई देगा। देखो ये शायद इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल मैंने आपको कल भी करके दिखाया था। यही फिगर है ना, 1 2 3 4 5 6, यही फिगर है ना हमारी, 1 2 3 4 5 6। तो देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, 1 2 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी की दिशा में है ना 1 2 3। अब देखो इस फिगर को मैं फोल्ड करता हूँ, जैसे ही मैं इस फिगर को फोल्ड करता हूँ, देखना फोल्ड करने पर भी 1 2 3 आपको कैसे दिखाई दे रहा है ना। 1 2 3 कैसे दिखाई दे रहा है, 1 2 3। अभी भी 1 2 3 आपको क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, यानी कि ओपन फिगर में जो नंबर्स की रोटेशन है, फोल्ड होने पर भी नंबर्स की रोटेशन सेम रहेगी। तो ओपन फिगर वाला जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो दो मेथड से एलिमिनेट होते हैं। पहला मेथड क्या है, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। अगर अगर इस मेथड से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो दूसरा मेथड है ऑप्शन एलिमिनेशन का, रोटेशन मेथड, ठीक है। नंबर्स की रोटेशन, जैसे कि बेटा 4 5 6 की रोटेशन देखो, अगर मैं 4 5 6 देखता हूं तो 4 5 6 की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है ना। अब जब मैं इस फिगर को फोल्ड करूंगा तो फिगर को फोल्ड करने पर भी जो 4 5 6 दिखाई देगा वो एंटी क्लॉक ही दिखाई देगा। देखो 4 5 6, अभी भी आपको 4 5 6 एंटी क्लॉक का एंटी क्लॉक दिखाई दे रहा है। बात समझ रहे हो क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, हाँ जी। चलिए साहब, तो सर 1 2 3 क्लॉकवाइज है, 1 2 3 एंटी क्लॉक नहीं दिख सकता, नहीं दिख सकता। सर 4 5 6 एंटी क्लॉक है, 4 5 6 क्लॉक नहीं दिख सकता, नहीं दिख सकता, है ना। अब बेटा देखना, ये रोटेशन चेक करना, 3 4 6। सर 3 4 6, 3 4 6 एंटी क्लॉक है, जबकि यहाँ पे 3 4 6 क्लॉकवाइज है। 3 4 6 क्लॉकवाइज नहीं दिख सकता, है ना। 1 3 4 देखना, सर एक इधर है, 1 3 4 की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है और 1 3 4 क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज दिख गया। देखो ये परफेक्ट रोटेशन आपको दिखाई दे जाएगी, ये वाली रोटेशन आपको परफेक्ट दिखाई देगी। मैं आपको दिखाता हूँ, यही फिगर था ना आपका, इसको फोल्ड करके क्यूब बना दिया मैंने, सामने मैंने रखा 1, सामने मैंने रखा 1, चलो सामने मैंने 1 रख दिया, सामने 1 रख दिया, ऊपर 3, देखो
ऊपर मैंने 3 रख दिया, सामने क्या है, सामने 1 है, ऊपर क्या है, ऊपर 3 है। तो भैया सामने 1 है, ऊपर 3 है, तो राइट हैंड साइड पे पक्का 4 होगा। देखना राइट हैंड साइड पे 4 है कि नहीं है। सर 100% 4 है। तो एग्जैक्टली ये वाली फिगर हमें देखने को मिलेगी, लेकिन ये नहीं मिल सकती। जैसे अगर सामने 6 है, अगर मैं सामने 6 रख रहा हूँ, सामने 6 रख रहा हूँ, ऊपर 3 रख रहा हूँ, ऊपर 3 रख रहा हूँ, देखो ये रहा, सामने मैंने 6 रख दिया, ऊपर मैंने 3 रख दिया, सामने 6 ऊपर 3। तो जब मैं सामने 6 ऊपर 3 देखूंगा तो राइट हैंड साइड में 4 नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। राइट हैंड साइड में 4 की जगह क्या होगा, 2 होगा। 6 3, देखना 2 है कि नहीं है, 100% 2 होगा, है कि नहीं है। बहुत बढ़िया। देखो 4 5, सामने 6 रखो, सामने 6 रख दिया, ऊपर 4, सामने 6 रख दिया, ऊपर मैंने 4 रख दिया। तो जब सामने 6 ऊपर 4 रखूंगा तो राइट हैंड साइड में 5 नहीं हो सकता, 5 के विपरीत 3, 100% 3 होगा। सामने 6 ऊपर 4, तो राइट हैंड साइड में 5 की जगह 3 होगा, है कि नहीं है 3। तो ये फिगर नहीं दिखेगी, ये नहीं दिखेगी, ये नहीं दिखेगी, बट ये दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन यहाँ रहेगी। चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को, शायद ये भी फिर रोटेशन मेथड से ही सॉल्व होगा। डॉलर के अपोजिट ट्राइंगल, डॉलर ट्राइंगल एक साथ दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं नहीं दिखाई दे रहे। हैज और परसेंटेज कहीं एक साथ दिखाई दे रहे हैं, हैज और परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहे। एट द रेट कॉपीराइट कहीं एक साथ दिखाई दे रहे हैं, सर एट द ना। तो ये क्वेश्चन भी रोटेशन मेथड से ही सॉल्व होगा। तो एट द रेट डॉलर हैज, एट द रेट डॉलर हैज की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। सर एट द रेट डॉलर हैज जो है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज, खत्म कहानी। बाकी की रोटेशन चेक करने की जरूरत नहीं है। सर ट्राइंगल परसेंटेज कॉपीराइट एंटी क्लॉक है, सर ट्राइंगल परसेंटेज कॉपीराइट क्लॉक, यहाँ एंटी क्लॉक, यहाँ क्लॉक, गलत जवाब। सर ट्राइंगल हैज कॉपीराइट, सर ट्राइंगल हैज कॉपीराइट, तो हैज ट्राइंगल कॉपीराइट, हैज ट्राइंगल कॉपीराइट एंटी क्लॉक है, तो हैज ट्राइंगल कॉपीराइट क्लॉक है, जबकि हैज ट्राइंगल कॉपीराइट एंटी क्लॉक है। तो बाकी सब गलत होगा। हाँ जी, बनाइए इस क्वेश्चन को। इफ बेटा क्वेश्चन नंबर 115 से 121 तक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मतलब 115 से नहीं, आखिरी के जो 4 क्वेश्चन हैं वो बहुत शानदार क्वेश्चन है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है आखिरी के 4। चलिए, इफ 4 इज अपोजिट टू 5 देन व्हाट इज अपोजिट टू 6। इफ 4 इज अपोजिट टू 5, अच्छा ये बताओ ये क्वेश्चन बेटा किस ट्रिक से सॉल्व होगा। सर नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व होगा। 2 4 6 1 3 5 सब अलग अलग है, तो 2 4 6 के पीछे 1 3 5 में से कोई भी आ सकता है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, यदि 4 के विपरीत 5 है देन व्हाट इज अपोजिट टू 6। आपको पता है ये क्वेश्चन बेटा अगर हमें बोला जा रहा है नो कॉमन के अंदर इफ 4 इज अपोजिट टू 5, तो ये क्वेश्चन स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन बन गया। आप लोग जानते हैं ना स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक। इफ 4 इज अपोजिट टू 5, तो बेटा 4 के नीचे 5, 5 के नीचे 4 लिख लो। 1 कॉमन ट्रिक में क्या करते हैं, कॉमन सरफेस को ऊपर नीचे लिखते हैं, फिर कॉमन से क्लॉकवाइज 4 6 2, और जो काम पहले फिगर में किया भाई दूसरे फिगर में कॉमन से क्लॉकवाइज। लेकिन स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक में क्या करते हैं कि अगर एक में क्लॉकवाइज घूमे हैं तो जो 4 के विपरीत 5 है, 5 में हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। अगर ये दोनों सेम सरफेस होती ना 4 4, तो दोनों में क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूमते, लेकिन क्योंकि ये 4 के विपरीत है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे 5 3 1, इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे 5 3 1, और ये एक दूसरे के विपरीत आ गए। देन व्हाट इज अपोजिट टू 6, बेटा 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 6। 1 आंसर नहीं होगा, ये स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन है, स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन है। इफ ए इज अपोजिट टू ई, तो स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन है ए ई को ऊपर नीचे लिखो, ए से क्लॉकवाइज ए बी सी, तो दूसरे फिगर में ई से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ई डी एफ। देन व्हाट इज अपोजिट टू बी, तो बी के अपोजिट क्या होगा, बी के अपोजिट डी होगा, बी के अपोजिट डी होगा, डी, बी के अपोजिट डी होगा। बनाइए बेटा इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो बेटा। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक साथ नहीं दिख सकते, है ना। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन पता है क्या पूछा है, क्वेश्चन यही पूछा है कि कौन सा फिगर नहीं बनाया जा सकता, विच कैन नॉट बी मेड।
कौन सा फिगर नहीं बनाया जा सकता? तो बेटा बी ऑप्शन ही नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख नहीं सकते। तो बेटा कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता? तो बी ही नहीं बनाया जा सकता। हमसे यही पूछा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। देखो ये भी वही फिगर है, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। कौन सा फिगर है जो नहीं बना सकते? कौन सा फिगर है जो नहीं बना सकते? ऐसा कौन सा है जिसमें दो विपरीत सतह हमें एक साथ दिखाई दे रही हैं? ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें दो विपरीत सतह हमें एक साथ दिखाई दे रही हैं? ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें दो विपरीत सतह हमें एक साथ दिखाई दे रही हैं? हाँ जी, ये दोनों विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। फिगर डी नहीं बनाया जा सकता, फिगर डी नहीं बनाया जा सकता। चलिए साहब, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार और जानदार। ये क्या कर दिया? ये तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन तो कुछ और था। शिट यार, ये क्या कर दिया? एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, अच्छा ये अलग, यही है, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी सही है। यदि 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित हैं पासे पर, पासे की 3 छवियों के आधार पर ज्ञात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सी के स्थान पर आएगी? सी के स्थान पर आएगी। यहाँ पर एक इनकम्प्लीट फिगर है, यहाँ पर भी एक नंबर है। ये थोड़ा सा ना इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी एक नंबर है, वो नंबर गायब कर दिया है ना। सी के स्थान पर कौन सी आएगी? इस नंबर को गायब कर दिया। वैसे इसमें 1 कॉमन ट्रिक लगती है, 5 1 2, 5 1 2 और 5 3 4 और 5 3 4 और 5 के विपरीत 6 आता। 5 के विपरीत 6 आता तो बेटा 2 है, 2 के साथ 2 तो आ ही नहीं सकता, 2 के विपरीत 4 भी नहीं आ सकता। 1 3 6, यहाँ पर एक नंबर था, अब पता नहीं कौन सा नंबर था, मुझे भी नहीं पता। चलो छोड़ दो, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाओ बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाओ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही। अब इसके बाद जो 4 क्वेश्चन आएंगे ना, वैसे क्वेश्चन आपने आज तक नहीं किए होंगे। सर आप कहाँ पढ़ाते हो? मुझे मिलना है आपसे, मैं आपको बहुत बहुत लव करता हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, शुक्रिया। लव यू ऑल। बनाओ बेटा फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाओ। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू? इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? बेटा एडजेसेंट वाले जो स्टेटमेंट है ना, एडजेसेंट वाला स्टेटमेंट वो बेकार स्टेटमेंट है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, है ना। हमें ना अपोजिट वाला स्टेटमेंट पकड़ना है, अपोजिट वाला स्टेटमेंट। देखो पावर इज अपोजिट टू हैज, पावर इज अपोजिट टू हैज, पावर के अपोजिट हैज है। और एट द रेट इज अपोजिट टू डॉलर, एट द रेट इज अपोजिट टू डॉलर, एट द रेट के अपोजिट एट द रेट इज अपोजिट टू डॉलर। सिर्फ इन दोनों स्टेटमेंट से पूरा क्वेश्चन सॉल्व, सिर्फ इन दोनों स्टेटमेंट से पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अब हमें कुछ नहीं करना बेटा, अब जो सिंबल बच गए डेफिनेटली वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कौन कौन से सिंबल बच गए? स्टार, और कौन सा सिंबल बच गया? स्टार और एक्सक्लेमेटरी। तो 100% ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। इन दोनों स्टेटमेंट से हमें पता चल गया, ना हमें इसकी जरूरत है ना हमें इसकी जरूरत है, हमें किसी भी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है ना। हमें सिर्फ इन दोनों स्टेटमेंट से पूरा क्वेश्चन हमने छान दिया, पूरा क्वेश्चन हमने बना दिया। अब ये बताओ, स्टार इज बिटवीन डॉलर एंड पावर। क्या जो स्टार है वो डॉलर और पावर के बीच में है? स्टार इज एडजेसेंट टू एक्सक्लेमेटरी। क्या स्टार एक्सक्लेमेटरी के एडजेसेंट है? सर एक्सक्लेमेटरी के एडजेसेंट तो नहीं है, इसके तो अपोजिट है, अपोजिट। पावर इज बिटवीन स्टार एंड एक्सक्लेमेटरी, स्टार और एक्सक्लेमेटरी के बीच में पावर है, डेफिनेटली होगा इन दोनों के बीच में पावर, है ना। ये भी सही है, ये भी सही है। हैज इज बिटवीन पावर एंड एट द रेट, हैज इज बिटवीन पावर, ना ना, हैज पावर के बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि हैज और पावर तो एक दूसरे के अपोजिट है, हैज और पावर तो एक दूसरे के अपोजिट है। एक सेकेंड, स्टार इज बिटवीन डॉलर एंड पावर, ना 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 ना, डॉलर और पावर के बीच में भी नहीं हो सकता, वरना डॉलर और पावर को एक दूसरे के विपरीत जाना पड़ेगा, है ना। डॉलर और पावर एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ये भी गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी यानी कि बी, ऑप्शन सी एकदम परफेक्ट है।
देखो अगर हम कह रहे हैं पावर इज बिटवीन स्टार एंड एक्सक्लेमेटरी, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे कि मैं आपसे कहूं, ये बताओ बेटा जो 3 है, वो 3 जो है वो 2 और 5 के बीच में है। 2 और 5 के बीच में 3 तब होगा जब 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्या 3 2 और 6 के बीच में हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 3 2 और 6 के बीच में है तो 2 और 6 को एक दूसरे के विपरीत जाना पड़ेगा, है ना। 2 और 6 को एक दूसरे के विपरीत जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। इसीलिए इसीलिए पावर अगर स्टार और एक्सक्लेमेटरी के बीच में है, इसका मतलब स्टार और एक्सक्लेमेटरी एक दूसरे के विपरीत हैं, और ये एक दूसरे के 100% विपरीत हैं। इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलो ये एक शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसको 51,000 रुपए का नगद उधार इनाम दिया जाएगा। जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसको 51,000 रुपए का नगद उधार इनाम दिया जाएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो, कसम से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन। सॉल्व कर दो इस क्वेश्चन को, है। एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, जिनमें से 1 से लेकर 6 तक के अंक हैं। जो चौथे स्थान पर कौन सा स्थान होगा? तो चौथे स्थान पर कौन सा स्थान होगा, मतलब इनमें से कौन सा पासे की चौथी स्थिति हो सकती है ना। देन विच कुड बी फोर्थ पोजीशन। बताओ इनमें से कौन सी चौथा स्थान हो सकता है? क्या इस क्वेश्चन का आंसर कोई बच्चा दे सकता है? सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, किस ट्रिक से सॉल्व करोगे? सर 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व कर दें। 1 कॉमन ट्रिक किस किस ऑप्शन में लगाओगे? सर यहाँ लगा देते हैं 1 कॉमन ट्रिक से। सर 1 को ऊपर नीचे लिख दिया। 1 से क्लॉकवाइज 1 2 3, 1 से क्लॉकवाइज 1 2 3, 1 से क्लॉकवाइज 1 2 3, 1 से क्लॉकवाइज 1 5 6, 1 से क्लॉकवाइज 1 5 6। भैया 1 से क्लॉकवाइज 1 2 3, 1 से क्लॉकवाइज 1 5 6, हमें पता चल गया सर ये एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, 2 विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं आ सकती। ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है, 2 विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं आ सकती। और बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन सी को देखते ही गलत कर दिया, क्योंकि 9 नंबर तो सर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, बहुत सारे बच्चों ने। लेकिन आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप जरा ध्यान से देखो बेटा, यहां पे नंबर्स ना उल्टे हैं, उल्टे। तो जरूरी नहीं है ये 9 नंबर है, ये हो सकता है 6 का उल्टा नंबर हो। बाबू ये 6 का उल्टा नंबर है ना, क्योंकि 1 3 5। क्या आपको ये वाली रोटेशन दिख सकती है? 1 3 5। देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों ही ऑप्शन बच गए हमारे पास, क्योंकि दोनों में से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसको मैं एलिमिनेट कर सकूं। किसी भी ऑप्शन में 2 विपरीत सतह, किसी भी ऑप्शन में 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई दे रही। तो मैं कैसे डिसाइड करूं दोनों में से कौन सा सही है? अच्छा ये ओपन फिगर तो है नहीं। अगर मेरे पास ओपन फिगर होती तो मैं इस क्वेश्चन को रोटेशन मेथड से कर देता, लेकिन मेरे पास ओपन फिगर तो है ही नहीं। तो मैं रोटेशन भी कैसे 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 करूं? भाई साहब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सर। यहां पे रोटेशन मेथड आपको एक तरीके से मिल सकती है। पता है कैसे मिल सकती है? देखो यहां पर 1 5, देखो सर यहां पर 1 से 5 एंटी क्लॉक है ना। और यहां पर 1 से 5 की जो रोटेशन है, यहां पे जो 1 से 5 की रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। यार ये क्वेश्चन ही गलत बना दिया यार, सारी मेहनत पे पानी फेरा है इसने। 1 से 5 एंटी क्लॉक है, 1 से 5 क्लॉक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक लग सकती है और 3 के विपरीत 6 आ सकता है। सर 3 के विपरीत 6 है। अगर मैं इस क्वेश्चन को इससे मैच कराऊं और 1 को 1 कॉमन ट्रिक्स लगाऊं, सर 1 6 2 और 1 5 3 तो 1 के अपोजिट क्या आ गया? 4। देखना क्या मेरे आंसर्स मैच हो रहे हैं? क्या मेरे आंसर्स मैच हो रहे हैं? देखो ध्यान से, क्या मेरे आंसर्स मैच हो रहे हैं? बिल्कुल। और हाँ मैंने गलत। सर 1 से 5 क्लॉकवाइज है और यहां भी 1 से 5 क्लॉकवाइज है, जबकि ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। मैंने रोटेशन गलत चेक कर ली। 1 से 5 क्लॉकवाइज है बेटा, दोनों क्लॉकवाइज नहीं हो सकते। पूछो क्यों? क्योंकि अगर यहां 1 से 5 क्लॉक है और यहां भी अगर 1 से 5 क्लॉक है, तो बेटा ये जो 6 है ना, यहां पर 6 होना चाहिए था। 6
यहां पर 6 होना चाहिए था। एक चीज ध्यान से देखो, देखो ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। जब तुम 1 से 2 क्लॉकवाइज जा रहे हो तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है ना। अब आप इस डाइस को कैसे भी रोटेट कर दो, जब भी आप 1 से 2 क्लॉकवाइज जाओगे, जब भी आप 1 से 2 क्लॉकवाइज जाओगे तो हमेशा आपको 1 से 2 क्लॉकवाइज पे 6 ही दिखेगा। कहाँ गए, सॉरी, 1 से 2 क्लॉकवाइज पे 3 दिख रहा है ना, तो हमेशा 1 से 2 क्लॉकवाइज पे 3 ही दिखेगा हमेशा। जैसे 1 2, तो 1 से 2 क्लॉकवाइज पे आओगे तो आपको 3 ही दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है, नंबर्स की रोटेशन अगर सेम है तो ये नंबर एज इट इज सेम होना चाहिए था, 3 नहीं हो सकता। तो इस रीजन से ऑप्शन डी जो होगा, ऑप्शन डी जो होगा गलत होगा। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। यहाँ पर जो 6 है ना वो उल्टा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो 6 है वो उल्टा दिखाई दे रहा है। ये दोनों फिगर एक साथ नहीं बनाई जा सकती, कभी नहीं बनाई जा सकती। ये फिगर पता सही कब होती? ये फिगर सही तब होती जब बेटा 5 होता यहाँ, 1 होता यहाँ, 3, तो ये वाली फिगर एकदम 100% ट्रू हो जाती, फिर सही हो जाती, फिर सही हो जाती है। चलिए साहब, ऐसा ही ये भी क्वेश्चन आपके सामने है। 1 कॉमन ट्रिक लगाओ बेटा। ए से क्लॉकवाइज ए बी सी, ठीक है, ए से क्लॉकवाइज ए डी ई। तो आपको क्या पता चला? सी बी डी और ए के अपोजिट एफ है। तो बेटा ए के अपोजिट एफ है, ये कभी एक साथ नहीं देख सकते। बी के अपोजिट डी है, ये कभी एक साथ नहीं देख सकते। ए बी ई और बी ई एफ। अब आपके सामने 2 ऑप्शन बच गए, अब आपके सामने 2 ऑप्शन बच गए। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कैसे डिसाइड करोगे ये बताओ। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कैसे डिसाइड करोगे? बी ई एफ और ए बी ई, ए बी ई। सर यहां देखो ए ई की रोटेशन जरा चेक करना। सर यहां तो दोनों की रोटेशन मैच कर गई, ए से ई एंटी क्लॉक, यहां भी ए से ई एंटी क्लॉक। अगर दोनों की रोटेशन मैच कर गई तो बेटा लेटर भी मैच होना चाहिए, जबकि लेटर डिफरेंट है, यानी कि ये जो सी ऑप्शन बनाया हुआ है ये गलत है, यानी कि ये जो सी ऑप्शन हमने बनाया हुआ है ये गलत है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसी बात पर अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो भाई साहब अल्टीमेट मजा आ जाएगा, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो। ठीक है, अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, है ना, 3 से क्लॉकवाइज 3 4 6, तो 3 के विपरीत क्या आ गया? 3 के विपरीत 5 आ गया। तो हर उस ऑप्शन को हटा दो जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ हैं, है ना। 3 और 5 कभी एक साथ नहीं दिख सकते, और 2 और 6 कभी एक साथ नहीं दिख सकते। अगर तुमने बता दिया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो मान जाएंगे। अब आप बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा या डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आप कैसे डिसाइड करोगे? 1 5 6, 1 5 6, 1 5 6, कोई भी 2 नंबर मैच नहीं कर रहे रोटेशन के लिए। 2 4 5 कोई भी मैच नहीं कर रहा है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अब आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बेटा ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन सी को सही मान लूंगा। ऐसी सिचुएशन में मैं ऑप्शन सी को सही मान लूंगा और ऑप्शन सी को इसके साथ मैच कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 कॉमन ट्रिक लगाऊंगा। 6 6 को ऊपर नीचे लेगा, 6 से क्लॉकवाइज घूमे 6 3 4, और 6 से क्लॉकवाइज घूमे 6 5 1। क्या मेरे जो आंसर्स हैं वो पुराने आंसर से मैच हो रहे हैं? क्या 6 के विपरीत 2 है? 6 के विपरीत 2 है। क्या 3 के विपरीत 5 है? 3 के विपरीत 5 है। तो जब मेरे आंसर्स मैच हो रहे हैं तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेटा अगर आप ऑप्शन डी को सही मानोगे तो डी के साथ इसकी जब 1 कॉमन ट्रिक लगाओगे ना तो आपके जो आंसर्स होंगे ना वो मिसमैच हो जाएंगे। देखो यहां लगाओ 1 कॉमन ट्रिक 4 4 पे, 4 4 को ऊपर नीचे लिख लो। 4 से क्लॉकवाइज 4 6 3, है ना, और 4 से क्लॉकवाइज 4 5 2। देखना जरा आंसर्स मैच हो रहे हैं। 1 के विपरीत 4 है, 1 के विपरीत 4 है, 6 के विपरीत 5। क्या 6 के विपरीत 5 है? क्या 6 के विपरीत 5 है? नहीं है। तो जब डी फिगर को आप चेक करोगे तो डी फिगर से जब आंसर्स निकालोगे तो वो आंसर्स मैच नहीं होंगे। इसीलिए ये इस डाइस की थर्ड पोजीशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर ये थर्ड पोजीशन है तो हमारे आंसर्स तो भैया मैच होने चाहिए ना, आंसर्स डिफरेंट थोड़ी हो सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, ये एक ऐसा स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शंस 2 ही एलिमिनेट हो रहे हैं। सिर्फ 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं अपोजिट सरफेस के बेसिस पे, वरना हमेशा अपोजिट सरफेस के बेसिस पे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। 2 2 को ऊपर नीचे लिखो बेटा। 2 से क्लॉकवाइज 2 3 1, है ना, और 2 से क्लॉकवाइज 2 4 6, 2 से क्लॉकवाइज 2 4 6, 2 के अपोजिट क्या आ गया 5।
तो बेटा 2 के अपोजिट 5 होना चाहिए सर, 2 के अपोजिट 5 नहीं है, हटा दो। 2 के अपोजिट 5 होना चाहिए, हाँ सर 2 के अपोजिट 5 है। 3 के अपोजिट 4 होना चाहिए सर, 3 के अपोजिट 4 नहीं है, हटा दो। 2 के अपोजिट 5 होना चाहिए है सर, 3 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 6 है सर। 2 के अपोजिट 5 होना चाहिए है सर, 3 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 6 है। यानी कि अगेन हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए। अब कैसे डिसाइड करेंगे इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हाँ जी, ये दोनों वो डाइस हैं, ये दोनों वो ओपन फिगर हैं जो ये वाले आंसर्स दे रहे हैं। इस डाइस से जो आंसर्स निकले हैं वही आंसर इन दोनों फिगर से निकल कर आ रहा है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि सी ऑप्शन करेक्ट है या डी? तो बेटा नंबर की रोटेशन देखो, अगर मैं ध्यान से देखता हूं 1 2 3 की रोटेशन क्लॉकवाइज है, 1 2 3 की रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो बेटा 1 2 3 क्लॉकवाइज फॉर्म में होना चाहिए सर। 1 2 3 की रोटेशन क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ 1 2 3 की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये वाला फिगर नहीं बन सकता। तो यहाँ पे नंबर की रोटेशन मैच होगी। और फाइनली बेटा ये वाला क्वेश्चन मेरी बुक में नहीं है, ये वाला क्वेश्चन मेरी बुक में नहीं है, ये भी क्वेश्चन मेरी बुक में नहीं है, ये भी क्वेश्चन मेरी बुक में नहीं है, ये भी क्वेश्चन मेरी बुक में नहीं है। ये जो लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए ना, ये मेरी बुक में नहीं है ना। 114 क्वेश्चन थे हमारी किताब में, 14 के बाद मैंने 15 16 17 18 19 20 21 ये कुछ क्वेश्चन है स्पेशल क्वेश्चन जिनको अब ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। तो फाइनली डाइस चैप्टर की संपूर्ण सेवा हो चुकी है समाप्त। अब मुलाकात करेंगे कल क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर के साथ। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। सेशन को बेटा शेयर और लाइक नहीं कर रहे हो तुम, गलत बात है, बहुत गलत बात। चलिए लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, ढेर सारा प्यार आपको।